आरिफ अलवी साहब की आपने बात की, तो आरिफ अलवी साहब एक और प्रॉब्लम भी इनके लिए क्रिएट कर सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब के लिए? शहबाज शरीफ साहब के क्या? अब एक 2-3 वोटों के साथ 174 एंड 171 चाहिए, तो 174 इनके पास 3 लोग हैं जी। अब किसी स्टेज पे भी आरिफ अलवी साहब ये फैसला करें कि इनके पास अब 171 से भी कम है जी। कुछ लोग चले गए छोड़ के इनको, या कोई लोग बीमार हो गए हैं, या कोई वफात पा गया, ये हो गया वो हो गया जी। और एकदम अनाउंस करें जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें आप, क्योंकि वो कर सकते हैं जी। द प्रेसिडेंट कैन आस्क द प्राइम मिनिस्टर और द लीडर ऑफ द हाउस कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें और शो करें कि आपके पास मेजॉरिटी है। तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप भागेंगे, कभी इधर भागेंगे कभी उधर भागेंगे बंदे इकट्ठे करने के लिए। तो ये, और वो ज़रूरी नहीं है कि एक दफ़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांगे, वो हर महीने तो उन्हें कह सकते हैं कि जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो। फिर आप क्या करेंगे? गंद डालना है ना, तो गंद डालने के लिए तो बड़े तरीके हैं। हाँ, लेकिन सेठी साहब वो वोट काउंट नहीं किए गए थे जो मुनहरिफ हुए हैं अरकान इस वोटिंग के दौरान, और उधर सुप्रीम कोर्ट में अभी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, चल रहा है। तो अगर उस पर फैसला आ जाता है तो फिर और भी मसला बन जाएगा। अगर डिपेंड करता है, अगर हक में आता है तो सेफ है। हाँ, मगर वो डी सीटिंग का ही आएगा ना, अगर आया तो उसमें तो फिर सेफ हो जाते हैं। फिर तो सेफ हो जाते हैं। मगर बात ये है कि इतना छोटा मार्जिन है कि आशा अगर बीएनपी इधर हो जाए या उधर हो जाए और ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांग ले, फिर क्या होगा? फिर कहाँ से लेके आएंगे लोग? अच्छा, ये मसला है। नहीं तो ये तो फिर ब्लैकमेलिंग में इजाफा हो सकता है, कोई भी चाहे। मगर इसमें जो बात है ये कि अगर वो डी सीट भी होते हैं जी, वो तो पहले ही ये इशू चल रहा है ना कि उनको डी सीट किया जाए जी। तो ताहयात नाअहल भी हो सकते हैं और सिर्फ डी सीट तक भी मामला रह सकता है। डी सीट ही होते हैं और नहीं होगा कुछ, ये मैं लिख दूं आपको। अच्छा। कोई डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ शायद कोई नहीं होनी। अच्छा। हाँ, वो होनी नहीं है, डी सीट ही होना। आइन बड़ा क्लियर है और जजेस ने जो आइन के अंदर लिखा है वही करना है। पीटीआई के जज्बात को उन्होंने नहीं देखना, उन्होंने देखना कि आइन के अंदर क्या लिखा है। अच्छा। और आइन के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर है कि डी सीट हो गए, उसका ये मतलब है कि आप जाएं फिर से एक इलेक्शन लड़के आए आप। अच्छा। हाँ, तो अगर वो हो गया और ये सारे के सारे लोग जो हैं जिन्होंने अभी तक तो वो क्रॉस ओवर नहीं हुए ना, नहीं हुए। अभी तो डी सीट को उन्होंने वोट ही नहीं डाला, तो डी सीट कैसे होगी? सेफ खेला ये इस मामले में। तो अब दूसरी तरफ ये प्रॉब्लम है कि इन्होंने अपने वोट्स जो हैं रेजिग्नेशंस दिए हैं जी, मगर अगर रेजिग्नेशंस एक्सेप्ट हो जाते हैं फिर तो ये सेफ हो जाएंगे, और अगर रेजिग्नेशंस एक्सेप्ट नहीं होते तो किसी स्टेज पे भी पीटीआई वापस आ जाएगी और वापस आके वो हमला कर देगी इनके ऊपर। तो इसलिए, क्योंकि अगर वो रेजिग्नेशंस एक्सेप्ट हो जाते हैं तो फिर जो लोग, कुछ लोग डी सीट हो जाएंगे और कुछ लोग चले जाएंगे, तो फिर ये कहाँ से पूरी मेजॉरिटी करेंगे? फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि दे कैन एक्चुअली हैव अ गो एट द प्रेसिडेंट और अपने आप को बचा सकते हैं। अभी तो है सिचुएशन। अच्छा। तो अभी 200 के करीब है ना इनके पास, उनके कोई 20-25 उनके आए हुए हैं, और अगर प्रेसिडेंट आज कहता है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो तो ये ले लेंगे, कोई ऐसी फिक्र की बात नहीं है। मगर वो देखेगा कि किस स्टेज पे उसने इनको अटैक करना है। अच्छा। और वो स्टेज आएगी जब जजमेंट आ जाएगी। अगर डी सीटिंग के ऊपर कोई रूल आ गया जी, तो फिर ये देखना पड़ेगा कि अगर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांगता है प्रेसिडेंट, हाँ आयशा, तो ये जो डी सीट वाले हैं उस वक्त तक तो डी सीट नहीं हुए होंगे, बिकॉज अभी तो उन्होंने क्रॉस नहीं किया कोई। फिर ये जब वोट डालेंगे जी, तो फिर डी सीट हो सकते हैं। तो अब बात यह है कि उसी सूरत में ये वोट डालेंगे जबकि उनके 172 से कम हो जाएंगे। अभी वो होने का इम्कान कोई नहीं है, बिकॉज ये सारे इकट्ठे हैं ना अभी इस वक्त। ठीक है। तो इसलिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सक्सीड करना, फेल करना आसान काम नहीं है अंडर द करंट सर्कमस्टांसेस। और अगर उन्होंने 6 महीने के लिए आए हैं, 9 महीने के लिए आए हैं और अपने साथियों को इकट्ठा करके रखते हैं, तो फिर कोई मसला नहीं है। अच्छा। मगर अगर वो जो बाकी लोग हैं वो अगर डी सीट हो जाते हैं